नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। चंपाई सुरेन की एस्कॉर्ट गाड़ी को अज्ञात ट्रक ने मारी टक्कर, ड्राइवर की मौत। झारखंड के सरायकेला टाटा मुख्य मार्ग पर मुड़िया के समीप बीती रात पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सुरेन की एस्कॉर्ट गाड़ी को अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे एस्कॉर्ट गाड़ी के चालक आरक्षी विनय कुमार वान सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना मंगलवार रात 2 बजे के आसपास की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस का एस्कॉर्ट वाहन मंगलवार देर रात पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सुरेन को एस्कॉर्ट करके उनके आवास जिलंगगोड़ा छोड़कर लौट रहे थे। जल्द जारी होने जा रहा है जेपीएससी मेंस का रिजल्ट, ऐसे कर सकेंगे चेक। झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जेपीएससी मेंस परीक्षा के परिणाम जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य पूरा किया जा चुका है। आपको बता दें, जेपीएससी मेंस की परीक्षा 22 से 24 जून के बीच तक आयोजित की गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिविल सेवा मेंस परीक्षा का परिणाम लगभग तैयार हो चुका है। परिणाम जारी न हो पाने की कई तरह की वजह बताई जा रही है। सूत्रों से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों के बीच समन्वय नहीं हो पाने की वजह से परिणाम जारी होने में देरी हो रही है। हालांकि अब उम्मीद ये की जा रही है कि मेंस परीक्षा का परिणाम जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सुरेन नहीं लेंगे संन्यास, बनाएंगे नई पार्टी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सुरेन ने साफ कर दिया है कि वो राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि वो अलग पार्टी बनाएंगे, अगर कोई साथी मिला तो उसके साथ आगे बढ़ेंगे। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने चंपाई सुरेन के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। लोगों ने कहा, दादा आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। चंपाई सुरेन आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। झारखंड टाइगर जिंदाबाद के नारे भी लोगों ने लगाए। कोलकाता से लौटने के बाद बुधवार को उन्होंने सरायकेला खरसावां जिले में स्थित अपने पैतृक गांव जिलंगगोड़ा में एक सभा को संबोधित किया, जहां भारी संख्या में मौजूद लोगों को संबोधित किया। झारखंड कैबिनेट की बैठक 29 अगस्त को, सीएम कई प्रस्तावों पर लगाएगी मुहर। रांची झारखंड कैबिनेट की बैठक 29 अगस्त को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में शाम 4 बजे से शुरू होगी। इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट से मुहर लगेगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा इसकी सूचना दी गई है। झारखंड मंत्रालय के मंत्री परिषद कक्ष में बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में पिछले 24 जुलाई को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई थी। 30 प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद ने मुहर लगाई थी। इसके तहत झारखंड के मंत्री समेत अधिकारियों को मोबाइल की सुविधा देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। रांची समेत कई जिलों में आज भारी बारिश के आसार। झारखंड में मानसून सक्रिय है। बीते 24 घंटों में राजधानी के आसपास इलाकों और कोल्हान में बारिश हुई। इसके अलावा सिमडेगा, बोकारो, खूंटी के भी कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग की माने तो 24 अगस्त तक मानसून सक्रिय रहेगा। 25 अगस्त से मानसून की गतिविधि थोड़ी धीमी पड़ सकती है। रांची सहित मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि आज राजधानी रांची के साथ गुमला, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम समेत संताल परगना के सभी जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं कल चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज के कई इलाकों में भारी वर्षा के आसार हैं। झारखंड में सरकारी टीचर बनने का सुनहरा मौका, 24,000 पदों के लिए निकलेगी वैकेंसी। राज्य सरकार प्राथमिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के शेष लगभग 24,000 पदों पर भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रही है। सरकार विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले इसकी बहाली निकालना चाहता है। हालांकि ये तभी संभव होगा जब 26,000 पदों के लिए आयोजित की जा चुकी परीक्षा का परिणाम जारी हो जाए। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सहायक आचार्य के 26,001 पदों के लिए परीक्षा हाल ही में संपन्न की जा चुकी है। जमशेदपुर से उड़ान भरने के बाद लापता विमान की तलाश में एनडीआरएफ ने लॉन्च किया सर्च ऑपरेशन। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद लापता जहाज की तलाश के लिए एनडीआरएफ की टीम जमशेदपुर से सटे चांडिल डैम पहुंची है। टीम ने बुधवार को चांडिल डैम में अल्केमिस्ट एविएशन के ट्रेनिंग विमान की खोज की। हालांकि अभी तक विमान का पता नहीं चला है। विमान में इंस्ट्रक्टर और एक ट्रेनी पायलट सवार था। उड़ान भरने के करीब 20 मिनट के बाद उनका संपर्क सोनारी एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कट गया। चंपाई सुरेन के पक्ष में आगे आए बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा, आरोपों को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। अलग अलग अवधि में लगभग 8 वर्ष राज्य के मुख्यमंत्री रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मंगलवार को पूर्व सीएम चंपाई सुरेन के पक्ष में आगे आए। उन्होंने चंपाई को जमीनी नेता बताते हुए उनके विरुद्ध लगाए जा रहे आरोपों को निराशाजनक और हताशा में दिया गया बयान बताया। अर्जुन मुंडा ने कहा कि चंपाई को पद से हटाना सत्तारूढ़ दल का अपना विषय है।
लेकिन उन पर गलत आरोप लगाना आंदोलनकारी को ठेस पहुंचाना है। झारखंड बंद रहेगा के नारे के साथ गिरिडीह में सड़क पर उतरे झामुमो समर्थक। झारखंड में भारत बंद का असर सुबह से ही दिखने लगा है। गिरिडीह जिले में बंद का व्यापक असर देखा गया। सुबह से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता शहर को बंद कराने के लिए सड़कों पर उतर आए। वाहनों का परिचालन पूरी तरह से ठप कर दिया। गिरिडीह बस स्टैंड से लंबी दूरी की गाड़ियां नहीं चली। इसकी वजह से यात्रियों को वापस अपने घर लौटना पड़ा। भीमसेना और अन्य संगठनों ने ST/SC आरक्षण के मुद्दे पर भारत बंद का आह्वान किया है। मैया योजना में महिलाओं से घूस ले रहा था VLE बीडीओ ने दर्ज कराया केस। गोड्डा जिला के मेहरमा प्रखंड की डोडा पंचायत के VLE पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में लाभुकों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर घूस लेने का आरोप लगा है। इसकी शिकायत मिलने पर बीडीओ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी VLE अमरजीत मंडल के खिलाफ थाना में मामला दर्ज कराया है। मेहरमा बीडीओ अभिनव कुमार ने बताया कि डोडा पंचायत के लाभुकों से ऑनलाइन एंट्री करने के नाम पर VLE अमरजीत मंडल राशि की वसूली कर रहा था। प्रभारी पंचायत सचिव देवीलाल सुरेन ने टीम गठित कर मामले की जांच कराई, जिसमें आरोप सही पाया गया। रांची में भाजपा की युवा आक्रोश रैली कल। भाजपा की युवा आक्रोश रैली कल रांची के मोहराबादी मैदान में होगी। राज्य के सभी जिले से हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं की रैली में भाग लेने की उम्मीद है। इस दौरान विधि व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बुधवार की शाम सभी जिलों के SP SSP के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है। बैठक में रेंज के DIG और जोनल IG भी शामिल हुए। डीजीपी ने जिलों के SP SSP को विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। अर्जुन मुंडा बने गोविंदपुर में रावण दहन समिति मुख्य संरक्षक। गोविंदपुर रावण दहन समिति की एक बैठक बुधवार को हुई, जिसमें पिछले वर्ष की कमेटी को भंग कर नई कमेटी का गठन किया गया। नई कमेटी में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को मुख्य संरक्षक, राधे श्याम सिंह को मुख्य संस्थापक, श्याम सिंह किशोर को संरक्षक, चंद्रशेखर सिंह को अध्यक्ष और कमलेश सिंह को महासचिव बनाया गया। इसके अलावा ललन शाह, भारत भूषण, विजय यादव, डॉक्टर रोशन झा और रमन झा को संरक्षक के रूप में शामिल किया गया, जबकि अशोक सिंह और बलराम प्रताप सिंह को सलाहकार की भूमिका दी गई। UPI का शानदार फीचर, एक ही अकाउंट का अब 5 लोग कर सकेंगे उपयोग। इन दिनों डिजिटल पेमेंट का उपयोग काफी बढ़ गया है। भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मोबाइल के जरिए UPI से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। वहीं अब भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने UPI पेमेंट से जुड़ा एक फीचर लॉन्च किया है, जिसमें डिजिटल समय में पेमेंट के लिए हर दूसरा यूजर UPI का इस्तेमाल करता है। UPI के साथ पेमेंट के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए नया फीचर पेश किया है। इसका नाम UPI सर्कल है। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा जो अपना UPI अकाउंट मैनेज नहीं कर सकते हैं। इस फीचर की मदद से वे किसी दूसरे यूजर को अपने अकाउंट से जोड़ सकेंगे, जो उनके स्थान पर UPI पेमेंट करेगा। मोदी सरकार जल्द शुरू कर सकती है जनगणना, 18 महीने में पूरा करेगी नया सर्वे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र में NDA सरकार देश में जल्द ही जनगणना करा सकती है। लंबे समय से अटके हुए पॉपुलेशन सेंसस सर्वे को लेकर ये बड़ा अपडेट बुधवार को सरकार से जुड़े 2 सूत्रों ने समाचार एजेंसी को दिया। उन्होंने बताया कि केंद्र से सितंबर 2024 के आसपास करा सकता है। सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में आगे बताया गया कि अगर जनसंख्या से जुड़ा नया सर्वे अगले महीने शुरू होता है, तब इसे पूरा करने में करीब 18 महीने का समय लगेगा। भारत बंद ने ले ली किशोरी की जान, जाम की वजह से अस्पताल पहुंचने में हो गई देरी। भारत बंद ने झारखंड के धनबाद जिले में एक किशोरी की जान ले ली। SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आहूत झारखंड बंद की वजह से जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाकर सड़क को जाम कर दिया गया था। इसकी वजह से युवती को अस्पताल पहुंचने में देर हो गई और अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। धनबाद के शासन बेरिया पंचेरी की रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी बुधवार को अपने घर के समीप अज्ञात 2 पहिया वाहन की चपेट में आ गई। गंभीर रूप से घायल पायल कुमारी को परिजन निजी वाहन से अस्पताल ले जा रहे थे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।